ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप कैसा जा रहा है जी? कोई मैच आज देखे हैं आपने कि नहीं? मैचेस नहीं देखे ऑनेस्टली, लेकिन खुशी बहुत हो रही है कि पाकिस्तान इज विनिंग और सारों की जो मोटिवेशन है और मोरल इज गोइंग अप। तो बहुत खुशी हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जीतने का तो ये शौक कैसे हो सकता है कि मतलब पाकिस्तानी हो और उसको क्रिकेट के साथ कोई लगाव ना हो? ये क्या बात हुई? है। होते हैं अजीब लोग कोई दुनिया में, आप नहीं मिले कभी। अच्छा, अभी लेकिन लेकिन साढ़े हमसाए च की हो रहा है? उत्थे तो बहुत ही बुरी हालत है। बुरी हालत है। हाँ, देखें, बात सुने, हम साए भी अच्छे लोग हैं बेचारे, जैसे भी हूँ। मेरे हाँ। ख्याल में अपनी जीत की खुशी मनानी चाहिए। हम साया बेचारों को अब तंग करके हमने क्या करना है, नहीं, हम तंग तो नहीं कर रहे, लेकिन मसला ये हुआ है कि उनको, आपको पता है जो उनका कप्तान है बेचारा, उसके ऊपर इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इतनी ट्रोलिंग हो रही है कि हाय, आज तो उसकी 9 मंथ्स की जो बेटी है उसको रेप का थ्रेट आ गया। आप अंदाजा लगाएं जरा। कैन यू इमेजिन दिस? एंड दिस हाय, इज हैपनिंग मैं इन द ये सुन लार्जेस्ट के भी डेमोक्रेसी इन मुझे द वर्ल्ड। लाइक रियली आई एम एक्चुअली हियरिंग दिस फ्रॉम यू फॉर द हाँ, फर्स्ट टाइम, और अल्लाह हाँ, माफ करे, ये तो बहुत ही गलत बात है। बहुत और गलत है। जो भी और माँ बाप को आप ये ऐसे देखो कि केस हम लोग हमारा जो स्टार है शुएब, शुएब अख्तर ने वीडियो की है कि खुदा का खौफ करो यार, अपनी टीम को इतना क्यों ट्रोल कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, मेरे वाक़ई इसरार, अभी आपने ये बात की है तो मेरे तो खौफ से रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये बहुत ही हाँ, नेगेटिव बात है। हाँ, ये उनको अपने कंट्री से ये हाँ, हाँ, ये उनके ये तो अपने कंट्री के लोगों जीत से, हार यानी वो जीत। अब इतना ज्यादा ट्रोल किया उन्होंने कि उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया कि भाई आपने कैसे किया। और अच्छा, उसमें जो वजह उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि जो उसने एक मुसलमान जो उनका खिलाड़ी है उसकी क्यों सपोर्ट की है, और दूसरी ये है कि आपने क्यों हारे हैं मैचेस। असल में पता है क्या, इतना हाई बार पे रखा हुआ था ना उसको, टीम को, कि वो समझते थे कि ये हार ही नहीं सकते, अब हारे हैं तो वो मसला खराब हो पता है गया। कि इनका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन बात ये है कि टीम्स तो सारी ऑब्वियसली जब इस तरह की वर्ल्ड कप टाइप की चीज में आ रहे हैं, सब प्रिपेयर्ड है ना। हाँ, इसका मतलब यह है कि देयर क्रेम डेला क्रेम फ्रॉम देयर कंट्रीज और 100% प्रिपेयर्ड है। बट हाँ। किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है। उसमें इट्स अ कभी गेम। luck का हाथ होता है, कभी फेट एंड चांस है, कभी हाँ परफॉर्मेंस का भी है। ये तो मतलब मैं क्रिकेट नहीं भी देखने पता है, बट दिस थिंग इज ऑफुल कि इस तरह से ये, इसको मैं ट्रोलिंग नहीं कहूंगी, ये तो बहुत सीरियस हाँ, क्रिमिनल हाँ। ऑफेंस है किसी को ऐसी चीज इट किसी के इज। बारे में सोचना भी। तो हाँ, और आई मीन, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। जब मैं अपनी बात करूंगी कि हमारे अपने मुल्क के जो लोग हैं, वो भी अपना इस चीज के बारे में उनको बड़ा स्टैंड लेना चाहिए कि ऐसी हाँ। चीजें कहीं भी ना बोले जाए ना, नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में ना। अच्छा, वैसे क्या जनरली जनरली क्या एटीट्यूड होना चाहिए साइमा, इसमें जनरली जो हम लाइफ में, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इस तरह की सिचुएशन में क्या होना चाहिए? देखो, किसी भी सिचुएशन में आप अपनी जीत मनाओ, खुश हो, ठीक है। हाँ, हाँ, अल्लाह का शुक्र करो, या जो भी द हाईएस्ट पावर दैट यू बिलीव इन, अल्लाह में तो हम हाँ, यकीन रखते हैं ना। आप हाँ, जिस भी खुदा में, जिस भी सुपर पावर में, कोई तो चला रही है ना, ना हाँ, भी आप मानो। बिल्कुल बिल्कुल। आप शुक्र करें, आप यूनिवर्स का शुक्र करें। आप अपनी अपनी कामयाबी के ऊपर खुश हों, उसको मनाएं। दूसरे की हार के ऊपर खुश होने की जरूरत हाँ, नहीं है, ठीक है। दूसरे की हार का ना मजाक बनाने की जरूरत है, चाहे वो आपका दुश्मन की भी ज़हर होने की भी खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, आप भी उसके दुश्मन हो। हाँ, सही बात। समझ रहे हैं? सही है ना? तो तो बेसिकली ये है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉज़िटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली आपने मेरी बात सही पकड़ ली है। हमारा एटीट्यूड पॉज़िटिविटी के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। आपको ऐसे होना चाहिए कि आप ऐसे इंसान को मिल रहे हैं जिसने आपको नुकसान पहुँचाया हुआ है, तो आपका बिल्कुल दिमाग ब्लैंक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा जी, ये इसरार कसाना साहब बैठे हैं, मेरे दुश्मन हैं, हम्म, इन्होंने करना है मुझे हाँ, अटैक। मैंने बैडमिंटन जैसे खेलते हैं ना, मैंने बस वो जो बॉल है ना वापस धक्का देना है, और मैंने अपने आप को बचाना है। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि आप खुद कितनी तकलीफ में हैं कि आप
मेरे से दुश्मनी रख रहे हैं ना, मुझे क्या पता आपके हाँ, साइकोलॉजिकली आप क्या सोचते हैं कि मैंने आपको ऐसे मतलब किसी गजबनाक नजर से देख लिया तो आपने क्या ये साइमा तो मेरे से बड़ी नफरत करती है, मैं आई मीन मैंने इनको मतलब जो भी ऐसे नीचा दिखाना है। तो ये मेरे ख्याल में अगर आप एटीट्यूड रखें लाइफ में कि आप अपने काम से काम रखें, अल्लाह के ऊपर चीज़ें छोड़ें, हुँ, तवक्कुल तवक्कुल बड़ी एक ज़रूरी चीज़ होती है, तवक्कुल, ठीक है? बिल्कुल तवक्कुल। तवक्कुल तवक्कुल रखें और पॉज़िटिव सोचें और सिर्फ़ अपनी डगर में लगे रहें। हाँ, दूसरों जो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो आपको नुकसान मैं 100% एश्योरिटी से कहती हूँ, आई एम नॉट अ सेंट और अ सीयर जो आपको नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, जब आपको यकीन होगा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इसलिए तो नहीं कि आप मैं एक चीज़ तो आप ये कह रही हैं कि जो फ़िक्र है, दूसरों का हुँ, ज़रा कम कर दें, अपना अपनी अप ज़िंदगी गुज़ारें। अपनी ज़िंदगी गुज़ारें और दूसरों के जो मामलात हैं, उनमें ज़्यादा को पोक इन भी ना करें, हाँ, ठीक है ना? ना दखल-अंदाज़ी करें, ना हाँ, ना अपनी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी अपने ख़यालात के थ्रू लाएँ आप उनकी। हाँ, हाँ। जब क्योंकि मैंने क्योंकि 100 इसमें एक चीज़ हुँ, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो अ, फ़िक्र है या हुँ, जिसको कहते हैं ना वरीइंग वरीइंग हाँ, एक्चुअली शॉर्टन्स योर लाइफ़, इट एक्चुअली स्क्रूज योर लाइफ, यू आर राइट बिकॉज़ है ना? देखें, हमें जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो हमें होता है डिप्रेशन, हुँ, लॉन्गिंग, रिग्रेट, कोई हसरत, कोई कसरत कुछ रह गई। पास्ट विल गिव यू डिप्रेशन, सैडनेस। हुँ, जब आप आगे वरी की जो बात है, जब आप फ्यूचर को देखते हैं, देखिए फ्यूचर तो अनसर्टेन है ना, फ्यूचर में हाँ, अभी थोड़ी देर बाद क्या हो जाए, ये खत्म हमारी बात हुई, कल मैं हूँ, नहीं हूँ, क्या होगा? फ्यूचर की वरी भी छोड़ दें, आप हाँ, शांत हो जाएँ, ज़िंदगी में मेहनत करें, अच्छा सोचें कल क्या होगा। एंग्ज़ायटी विल वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द हाँ, पावर ऑफ इंटेंशन। हाँ, इंटेंशन क्या है? दुआ क्या है? इंटेंशन है ना। आप बिल्कुल, किसी भी तरीके से दुआ करते हैं, चाहे आप नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ के दुआ करते हैं, चाहे मैं इस वक़्त करूँ या अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे उफ़ ये अच्छा पाकिस्तान का आखिरी ओवर है या आखिरी बॉल है या अल्लाह हाँ, मियाँ ये तुक्का लग जाए तो जीत जाएँगे। दैट इज़ एन इंटेंशन। वो चाहे आप किसी भी तरीके से चाहे आप मुसल्ले पे बैठ के करें, चाहे हाँ, आप मंदिर में बैठ के करें, चाहे आप किसी चर्च में बैठ के करें, सिनेगॉग में बैठ के करें, कहीं पे भी बैठ के करें, दुआ दुआ है। हर इंसान स्पेशल है। हर इंसान के ऊपर खुदा की नज़र है, ठीक है? नज़र है, बिल्कुल। देखो आप बस इंटेंशन अपनी अच्छी रखें। पॉज़िटिव पॉज़िटिव थिंकिंग विल ब्रिंग यू पॉज़िटिव थिंग्स इन लाइफ़। लेकिन सही हाँ, में एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ ये हुँ, कई दफ़ा शायद आप भी फ़ील करते होंगे, कई दफ़ा ना इंसान स्लाइड कर जाता है नेगेटिविटी में, उसका उसका दिल चाह रहा होता है कि मैं थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाऊँ, नेगेटिव ख़्यालात सोचूँ, हाँ, डिप्रेशन की तरफ जाऊँ, वो जो हुँ, टेंडेंसी है ना वो आपको खींचती है उस तरफ। उसमें हुँ। फिर क्या कैसे रेज़िस्ट किया जाए इस चीज़ को? देखो इसरार वो भी ठीक है, वो भी हम इंसान के बच्चे हैं ना। हाँ, हाँ, देखो सैडनेस, डिप्रेशन, जॉय, हैप्पीनेस, होप, होपलेसनेस ये सारी इमोशंस हैं और हाँ, जिस वक़्त जिस चीज़ का टाइम है, मैं कहती हूँ उससे गो थ्रू करना भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, जितनी डिप्रेशन हो रही है उतनी ही रखें, मुझे भी डिप्रेशन होता है। मैं मतलब मैं यहाँ बैठे हम दोनों हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना लाइफ़, हाँ, हाँ, हमने ठीक फिगर बात। आउट तो कुछ भी लाइफ़ नहीं कर ली हुई, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हुँ, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि इसके बाद तो जिस वक़्त डिप्रेसिंग थॉट आ रहा है तो ठीक है भई उस वक़्त डिप्रेशन में वॉलो, क्राई इफ यू हैव टू हुँ, बट जितनी प्रॉब्लम है उसको अपने ऊपर सवार करके लुट गए, बर्बाद हो गए करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितनी तकलीफ़ें इंसान बहुत बड़े-बड़े मतलब आप, मैं, हम सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से गुज़रे हैं। लेकिन वो जितनी परेशानी है उतनी करो और फिर आगे की सोचो, दुआ आगे करो की और जब आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ना करो। या फिर वो कस जिस तरह वो स्टीफन कोवी है ना, उसने उसका एक प्रिंसिपल ऑफ हुँ, वो है जिसमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कर कहता है और दूसरा वो कहता है सर्कल ऑफ हुँ, कंसर्न्स और उसकी मिसाल वो क्या देता है, हुँ, कहता है कि जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें तो हुँ, आपका बस चलता है, खाना मैंने खाना क्या है, मैंने पढ़ना क्या है, हुँ, मैंने खुद क्या-क्या कुछ करना है। लेकिन जो सर्कल ऑफ कंसर्न्स है, उस पे हुँ, आपका कंट्रोल नहीं है, तो सर्कल ऑफ कंसर्न्स के बारे में मत सोचो ज़्यादा। आप जिस सही चीज़ का कह रहे कंट्रोल नहीं है तुम्हारे पास, उसके बारे में क्यों सोचते हो? हो। हुँ। बिल्कुल, सर्कल ऑफ कंसर्न्स हाँ, ट्रू, बिकॉज़ हाँ, वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन एनीथिंग।
ठीक है? हाँ, And we just have to live life through all its motions. See, हम्म, बात हमारी उस दिन भी हो रही थी, the universe never promised us anything. ठीक है? बिल्कुल। The universe never promised us anything कि हमने जी आप ये बन जाएंगे पता नहीं प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट कंट्री और आप जी बड़ी हाँ, कोई महान इंसान। जो हम हैं, जितना हम हैं उसके ऊपर हमें शुक्र करना चाहिए। हमें वी शुड फील प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। हाँ, प्राउड होने का मतलब ये नहीं है एरोगेंस। ये अल्लाह का शुक्र अदा हाँ, करें। खुश ये होना अल्लाह चाहिए ने अल्लाह की तरफ। ये भी कहा है कि आप जब आईने में अपनी शक्ल देखें तो हम्म, शुक्र अदा करें क्योंकि उसके ये लिए भी दुआएं। नेमत है कि अल्लाह ने नाक, आँख, कान आपको सही दिया है। आप बिल्कुल ठीक। शुक्र करें कि आपका असर लोगों पे अच्छा होता है, ठीक है? हाँ, ये सारी नेमतें हैं और अल्लाह का शुक्र है देखो आप और मैं बात करने के काबिल हैं। ये बेशक। हमें पता नहीं कितने मतलब मुझे तो साइंटिफिकली कोई मैंने रिसर्च नहीं की कितने हाँ, मसल्स मसल्स। क्या हो रहा है आवाज़ मुझसे निकल बाज़ हाँ, लोग ये कुव्वत-ए गोयाई से महरूम होते हैं, महरूम है, बेशक, बेशक। ठीक है? वो इम्तिहान एक बंदे का वो उनके माँ-बाप का एक इम्तिहान ज़िंदगी में चल उस इम्तिहान। बच्चे के अलावा। तो इसी तरह मैं कहती हूँ जब एक इंसान हम पॉज़िटिविटी की बात करें ना, हाँ, एक इंसान के ऊपर खुदा ना ख़ास्ता कोई मुश्किल वक़्त आया तो वो उसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनका इम्तिहान है। तो अभी जो हुँ, आपने जिस बात से बात शुरू की है कि जो थ्रेट्स आ रही हैं, अल्लाह माफ़ हाँ, करे मैं तो मुँह से बोल भी नहीं सकती। मैं एक्चुअली इतने शॉक में चली गई हूँ। अल्लाह हाँ, मियाँ सबकी औलादों को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में एब्सोल्यूटली, रखे। एब्सोल्यूटली। तो इर्द-गिर्द के लोगों को बिल्कुल जो है ना ख़्याल से रहना चाहिए। अच्छा ज़रा थोड़ा-सा इस तरफ आते हैं, ये बेरब्त क्या है ये? अच्छा खासा मैंने BAY रखा हुआ था। ये साथ आपने ये वैसे जो देखिए फूल हम दोनों को पसंद है, फूल, आपके पीछे भी फूल है मेरे हाँ, पीछे भी। हाँ, लेकिन बेर मसला ये है कि ये क्या है BAE और ये बेरब्त इसका ज़रा थोड़ा-सा देखिए लोगों को स्पेलिंग बताएँ ना ये। देखिए रोमन रोमन में हम लिख रहे हैं, जो मर्ज़ी स्पेलिंग लिख दें। साइमा हाँ, SAIMA लिखें या CYMA SAY लिखें, हाँ, लोग बड़े मॉडर्न होते हैं। मैं तो ओल्ड फैशन बेचारी हाँ, एक आई एम हाँ, लाइक अ मिडल एज्ड ओल्ड पर्सन तो मेरे स्पेलिंग भी ओल्ड स्कूल है। लेकिन ये हाँ, बेरब्त आप जो BEY कह रहे थे ना बे, वो अबे, चल बे उस पे जा रहा था। हाँ, बट दिस इज़ लाइक बे, यू नो, बिफोर हाँ, ये जो एनीवन एल्स। आजकल फैशन है। बेरब्त बोल रहे हैं हम, लेकिन हाँ, असल में है रब्त। है रब्त ही इसमें। हाँ, देखें लाइफ भी तो वी 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 मूव इन फिट्स एंड स्टार्ट्स इन लाइफ राइट। हाँ, हाँ, एक फ्लो लाइफ के फ्लो के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूटली। फ्लो कभी डिस्टॉर्ट हो जाता है, यू नो। हुँ, तो यानी हम बात यानी बेरब्तगी में भी कुछ रब्त है। हाँ बिफोर एनीवन एल्स रब्त हुँ। की बात करें। हाँ, ये चालाक लोग हैं बीएई हम। जो है ये बीएई जो है ये बिफोर एनीवन एल्स है। जी 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा आपने चलिए फिगर आउट कर लिया है हाँ। ये अच्छा हो गया। ये अच्छा लोगों लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज़ ज़रा ये बताएँ कि हम्म, ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है, हम्म, ये हम्म, कैसे की जा सकती है? इसमें एक तो आपने बताया कि हम्म, पॉज़िटिविटी है। हम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करेंगे, हाँ, आइंदा अगले प्रोग्राम्स में भी करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो पावर ऑफ पॉज़िटिविटी है हम्म, साइमा ये हम लोग कहते तो हैं हम्म, और आजकल तो हर चीज़ में हम लोग बड़ी ये चीज़ बातें करते हैं, लेकिन जब ये यूट्यूब नहीं था, जब ये इंटरनेट नहीं था, हम्म, हम्म। उस वक़्त क्या पर्सनल डेवलपमेंट लोगों की नहीं होती थी? देखो यूट्यूब से सीख के तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, हुँ, ठीक है? क्या ना ना किताबों से हो सकती है। हाँ, ये जो अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी की किताब दी है ना, जिसका हर सफ़ा हम खोलते जाते हैं, एक नया चैप्टर आता है। किसी में हाँ, यू नो वी हैव टू बिलीव दैट गॉड हैज़ गिवन अस यूनिक लाइव्स ऑफ आवर ओन। हाँ, आप यूनिक हैं, मैं यूनिक हूँ। मेरे जैसा कोई और इंसान नहीं है, आपके जैसा कोई और इंसान नहीं है। आपकी ज़िंदगी की जो एक-एक स्टोरी किधर अभी इसरार ने पुरस्रार तरीके से किधर जाना है, किस वक़्त हुँ, जाना है, वो सब कुछ आपके ऊपर ध्यान है अल्लाह का, राइट? हुँ, तो जो पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, वो किताबों से नहीं सीखी जाती। जो हम बात कर रहे थे ना पॉज़िटिविटी की, पॉज़िटिव हाँ, रहना क्या? देखो जब ये आप ड पर्सनल डेवलपमेंट हो ही मुश्किल में से गुज़रने के बाद सकती है। जैसे हुँ, एक छोटा बच्चा होता है ना, क्लास 1 से क्लास 2 का इम्तिहान देना है, वो बेचारा थोड़ी-सी टेंशन में होता है कि ये मैंने ब आई डोंट नो अब क्या बच्चे पढ़ते हैं, बे कैसे लिखनी है, बे के हुँ, साथ अलिफ बना के बा कैसे लिखना है, CAT कैसे लिखना है, ठीक है?
वो एक मुश्किल से निकल के अगली में जाता है, तो वो डेवलप करता है, ग्रो करता है। इसी तरह लाइफ में मेरे ख्याल में इसरार, जब हम एक मुश्किल में से निकलते हैं, तो हमें उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए हाँ, हाँ। कि भई इस मुश्किल में से मैं गुज़रा हूँ, मुझे क्या सीखने को मिला? ये मिला कि अच्छा मैंने आँखें बंद करके अंधाधुंध जो है, अच्छा मैं समझे फाइनेंशियल स्ट्रगल में से गुज़रा हूँ, यार मैंने पैसे सेविंग करनी है, हाँ। ठीक है? किसी ने आपका धोखा दे दिया, यार जिसको कहते हैं ना अन्नेवाह ट्रस्ट नहीं करना। लेकिन नेगेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं कि बंदा हर इंसान को ये एक मशकूक नज़र से देखना शुरू हो हाँ, जाए। सही बात। ये पॉज़िटिविटी, यार आप लोगों को अच्छा ही समझो। अपने आप को नेगेटिव ज़ोन में ना ले जाओ कि बंदा कि हर इंसान बुरा है, ज़िंदगी बकवास है। नहीं है बकवास। कोई टाइम होता है जिसमें आप सोचते हैं, वो सोचना भी जायज़ है, ठीक है? लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट देखो, ओनली जब नेगेटिव और पॉज़िटिव स्टे टुगेदर, लाइट एंड डार्क स्टे टुगेदर, डार्कनेस होगी तो लाइट होगी, लाइट बिल्कुल। डार्कनेस की वजह से ही होगी। तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जो है, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रोथ, वो कोई कष्ट काटने के बाद ही होती है, और उससे जितना आप अच्छा जिसको कहते हैं सबक हासिल कर सकें, उसमें से अच्छी चीजें लेकिन लेकिन क्या ये जो लोग कहते हैं कि व्हाटएवर यू एक्सपेक्ट यू विल गेट इट, कि आप जो भी तवक्को रखते हैं, जिसका आपको इंतजार होता है, वो आपको मिल जाता है, क्या ये दुरुस्त बात है? देखो, जिसका आपको इंतज़ार होता है वो आपको ज़रूर मिल जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा देखिए मुझे तो अल्लाह में बड़ा यकीन है, ठीक है? बाज़ दफ़ा जिस चीज़ का आपको बड़ा इंतज़ार होता है, जिस तरह से कि माँ आपको, यार मुझे अब कोई ये चीज़ हुँ, पड़ी है, ज़हर खानी है, मेरी माँ तो कभी भी नहीं देगी, हुँ, ठीक है? ठीक मुझे बात। बड़ा शौक है, ये बड़े जी लाल रंग की टॉफ़ी पड़ी है, खाना है, उनको पता है कि ये नहीं है ठीक आपके लिए। तो हुँ, जिसका इंतज़ार है, अगर वो मेरे लिए नहीं अच्छी है, तो मुझे नहीं मिलेगी और नहीं मिलनी चाहिए। तो हुँ, आपको जो मिल रहा है आप खुश रहें, मतलब यू शुड बी अ लिटिल मलंग इन लाइफ मेरे ख़्याल में। हुँ, ज ज ज जिस लेवल पे मैं पहुँच चुकी हूँ, थोड़ा बहुत, हाँ, ठीक है। हाँ। अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है कैल्शियम की, या पता नहीं अच्छा, विटामिन ये डी। जो आपने बात की ना कि अल्लाह पे आपका यकीन है, हाँ, ये हमारे इधर वेस्ट में भी हुँ, लोगों का इस पे यकीन है, लेकिन उसका वो नाम वो मुख्तलिफ दे रहे हैं। मसलन नॉर्मन विंसेंट पील है, उसने एक किताब लिखी है, हुँ, उसमें उसने कहा है कि आपको दिन में कम से कम 10-15 मिनट जो है वो मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए और पीसफुल थॉट्स जो हैं वो रखने चाहिए। अब बेसिकली तो ये हमारी ये जो तो नमाज़ है वो यही सब कुछ है ना। तो एब्सोल्यूट अगर हम इस तरह की चीज़ों में अपने आप को लगाएँ और जिस तरह आप कह रहे हैं कि मलंग बन जाएँ, तो हाँ। काफ़ी जो तफक्कुरात हैं उनसे आज़ादी मिल सकती है हमें। बिल्कुल आज़ादी मिल सकती है, और ज़िंदा रहना ही इंसान को फ्री रहना चाहिए ज़िंदा। हुँ, हाउ टू लिव अ फ्री लाइफ इज़ समथिंग दैट वी शुड फोकस ऑन, दैट इज़ ग्रोइंग। भई जो होगा, जैसे होगा, मैं उसमें से गुज़र जाऊँगा। आग होगी, मैं उसमें से भी गुज़र जाऊँगा। भई बारिश होगी भी, उसमें से भी गुज़र जाएँगे। धूप होगी तपती हुई, या छाँव होगी, उसमें से भी हाँ, गुज़र जाएँगे। देखें, एट द एंड ऑफ द डे आके हमने सबने मर के तो ज़मीन के नीचे जाना है। एब्सोल्यूटली। ज़िंदगी हमारी अच्छी गुज़रे या खुदा ना ख़ास्ता मुश्किल गुज़रे, उसमें सब्र करके और अपने ज़हन को थोड़ा-सा खाली करके सुकून से गुज़ार लें, तो ज़्यादा अच्छी बात है। शायद इसी को उस वो मिनिमलिज़्म भी कहते हैं ना कि आप मिनिमम चीज़ों के मेंटली साथ तो हाँ, एब्सोल्यूटली उनके साथ आप ज़िंदगी गुज़ारें और इसी को मेरा ख़्याल है कि स्टोइसिज़्म भी कहते हैं एंड यू आर अ स्टोइक, यस, ठीक है वी ना? आर स्टोइक्स, यू आर आल्सो अ स्टोइक, आई नो लेकिन स्टोइसिज़्म पे हमने बात करनी है, लेकिन अब नहीं करनी। ये हम नेक्स्ट शो में करेंगे कि स्टोइसिज़्म क्या है, ठीक है। मिनिमलिज़्म कैसे होता है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं, ये सब और बातें नेक्स्ट टाइम होंगी। मिनिमलिज़्म, एक चीज़ बात करूँ, मिनिमलिज़्म मैक्सिमलिज़्म के बाद ही आता है। बाद आता है, हाँ, ठीक बात है, लेकिन इस पे हम चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे टाइम, और तब तक रब राखा। रब राखा, रब्त में रहिए।